क्या? आपका बच्चा बिना फ़ोन के खाना खा लेता है? मेरा बच्चा तो बिना फ़ोन के खाने को हाथ तक नहीं लगाता है। आज के ज़माने में तो पढ़ाई ही फ़ोन से होती है। सारे बच्चे तो फ़ोन देख रहे हैं, फिर मेरा बच्चा क्यों पीछे रहे? फ़ोन ना दो तो बहुत टैंट्रम शो करता है। ये कुछ सवाल है जो हर इंडियन फैमिली में सुनने को मिलते हैं। पर क्या आप जानते हैं इससे आपके बच्चे के ब्रेन पे क्या असर हो रहा है? ये स्क्रीन टाइम का इश्यू नहीं है, ये आपके बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन का सवाल है। Hi, beautiful mommies. So, today, as a psychologist and as a mother of 1-year-old girl, I will be discussing about a very important topic कि how screen is rewiring your child's brain. बच्चे का ब्रेन एक सॉफ्ट क्ले की तरह होता है। हम जैसा इन्वायरमेंट उनको देते हैं वो वैसा ही डेवलप करने लगता है। इन साइकोलॉजी इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। लाइक अगर हम उनसे ज़्यादा बातें करते हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। अगर हम उन्हें ज़्यादा मूवमेंट कराते हैं तो उनके मोटर स्किल्स स्ट्रांग होते हैं। सिमिलरली अगर हम उन्हें ज़्यादा स्क्रीन टाइम देंगे तो उनके अंदर इंस्टेंट प्लेजर की फीलिंग्स डेवलप होती हैं। बेसिकली फ़ोन आपके बच्चे के ब्रेन को फास्ट, फ्लैशी और इंस्टेंट रिवॉर्ड्स पाने वाला बना देता है। एंड एज अ पेरेंट्स कई बार अनइंटेंशनली हम भी बच्चे को फ़ोन में इन्वॉल्व कर देते हैं। लाइक बच्चा रो रहा है, फ़ोन पकड़ा दिया। खाना खाने से मना कर रहा है, स्क्रीन रख के खाना खिला दिया। अपने लिए कुछ फ्री टाइम चाहिए, बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया। बच्चे के कुछ होमवर्क में हेल्प चाहिए, बच्चे को फ़ोन से करने के लिए कह दिया। इससे बच्चा ये लर्न कर लेता है कि स्क्रीन और फ़ोन इज़ समथिंग जहाँ पे वो कंफर्टेबल फ़ील कर सकता है, जहाँ पे उसे सेफ्टी की फीलिंग होती है, कोई ऐसी चीज़ जो उसको हर चीज़ के आंसर दे सकती है। सो एज़ अ पैरेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कैसे आपका मोबाइल फ़ोन आपके बच्चे के ब्रेन को रीवायर कर रहा है। फर्स्ट, एडिक्शन लूप, जिसे साइकोलॉजी में डोपामिन ट्रैप भी बोलते हैं। बेसिकली डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे अंदर एक हैप्पी फीलिंग डेवलप करता है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैप्पी हार्मोन। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से बच्चे के अंदर हैप्पी हार्मोन्स या फिर डोपामिन रिलीज होना शुरू होता है, जिससे बच्चा ये फील करने लगता है कि वो जितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहा है उतना ही ज़्यादा वो खुश है, सेटिस्फाइड है, उसकी लाइफ में सब कुछ है। एंड दैट्स वाई बच्चा बाहर के आउटर वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच फील करने लगता है। बच्चे को बाहर की सारी एक्टिविटीज़ बोरिंग लगने लगेंगी, मम्मी पापा की बातें बोरिंग लगने लगती हैं, टॉयज़, गेम्स, डांस, वीडियोज़, म्यूज़िक किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल का यूज़ या मोबाइल में देखकर ही चीज़ों को सैटिस्फैक्शन फ़ील करना शुरू करता है। एंड दैट्स व्हाई जब बच्चों से फ़ोन लिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अपने हाथ पैर पटकने लगेंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे, माइट बी इन एक्सट्रीम सिचुएशंस वो आप पे अटैक भी कर सकते हैं फ़ोन को वापस पाने के लिए। बिकॉज़ वो डोपामिन, वो हैप्पी हार्मोन उनको फ़ोर्स कर रहा होता है कि वो जितनी देर भी फ़ोन के साथ हैं, सिर्फ़ उतने टाइम के लिए वो खुश हैं। सेकंड, बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत श्रिंक कर जाता है। फास्ट स्क्रीन, क्विक चेंजेस, कांस्टेंट स्टिमुलेशन बच्चे को ये सिखाता है कि मुझे हर 10 सेकंड में कुछ नया कंटेंट चाहिए। एंड यू ऑल्सो मस्ट हैव बीन ऑब्जर्विंग योरसेल्फ कि जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप भी हर 10 सेकंड्स के बाद कोई ना कोई न्यू टॉपिक पे मूव कर जाते हैं या नई रील या नए चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। सेम थिंग हैपन्स विद द चाइल्ड ऑल्सो। वो भी हर 10 सेकंड्स के बाद कुछ ना कुछ नया देखना शुरू कर देते हैं। न्यू डिफरेंट रील्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे, न्यू टॉपिक को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे और इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे का अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, जिसका अफ़ेक्ट ये पड़ता है कि बच्चा क्लास में फ़ोकस नहीं कर पाता है, होमवर्क्स बोरिंग लगने लग जाते हैं और बच्चे को एक जगह बैठने पे बहुत डिफ़िकल्टी होने लगती है। बच्चे का डीप अटेंशन स्पैन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। थर्ड थिंग इज़ इमोशनल रेगुलेशंस कम हो जाते हैं। एक रिसर्च में ये पता चला है कि अगर बच्चा 2 घंटे से ज़्यादा टाइम फ़ोन में दे रहा है तो उसके अंदर बिहेवियरल इश्यूज़ डेवलप होने लग जाएँगे। आपने एक टर्म लेटेस्ट सुना होगा, वर्चुअल ऑटिज़्म। वर्चुअल ऑटिज़्म इज़ ऑल्सो डेवलपिंग बिकॉज़ ऑफ द स्क्रीन टाइम।
आपका बच्चा जितना ज़्यादा स्क्रीन में रहता है, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर बिहेवियरल इश्यूज़, साइकोलॉजिकल इश्यूज़, ये सारी चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। ऑब्वियसली फ़ोन हमें फ्रस्ट्रेशन से डील करना नहीं सिखाता है। फ़ोन हमें रियल रिलेशनशिप्स डेवलप करना नहीं सिखाता है। फ़ोन हमें सोसाइटी में लोगों के साथ उठना, बैठना, बोलना ये सब नहीं सिखाता है। एंड दैट्स व्हाई बच्चे अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना नहीं सीखते। बच्चे इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखते हैं। बच्चे टैंट्रम्स शो करना शुरू कर देते हैं। बच्चे फेलियर से डील करना नहीं सीख पाते हैं। बच्चे सोसाइटी में सबके बीच रहते हुए भी अकेले हो जाते हैं एंड मोबाइल को एज अ पेसिफायर यूज़ करना शुरू कर देता है। सो दीज आर दी थ्री मेजर थिंग्स जो कि मोबाइल फ़ोन आपके बच्चे के अंदर डेवलप कर रहा है। दीज आर दी थ्री थिंग्स जो कि रीवायर हो रहा है आपके बच्चे के ब्रेन के अंदर। एज अ पेरेंट्स प्लीज़ डोंट वरी, ब्रेन रीवायरिंग परमानेंट डैमेज नहीं है आपके बच्चे के ब्रेन के लिए। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिसकी हेल्प के थ्रू आप अपने बच्चे के इस रीवायरिंग को वापस से ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ लेस स्क्रीन टाइम एंड मोर कनेक्शन। बेसिकली आपको बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और स्क्रीन के साथ उसे कम अलाउ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 मिनट के लिए अगर उसे स्क्रीन अलाउ कर रहे हैं तो 20 मिनट्स के लिए आपको उसके साथ बैठ के बातें करनी है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करिए बच्चे के साथ कि बच्चा आपके साथ कनेक्टेड फील करे रैदर देन कनेक्टिंग विद द फ़ोन। सेकेंड थिंग इज़ अलाउ बोर्डम। बेसिकली अगर आपका बच्चा बोर फील कर रहा है, इरिटेटेड है, परेशान है, टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो उसे वैसी ही सिचुएशन में रहने दीजिए। उसे कन्विंस करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए फ़ोन प्रोवाइड मत करिए। प्लीज़ रिमेंबर, बोरिंग सिचुएशन से ही क्रिएटिविटी डेवलप होती है। अगर आपका बच्चा अभी बोरिंग फ़ील कर रहा है, तो थोड़ी देर में वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सर्च करना शुरू करेगा, जिसमें कि उसे इंटरेस्ट डेवलप हो, जिसमें वो खुद को इन्वॉल्व कर सके एंड उन्हीं सिचुएशंस में वो कुछ ना कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेगा एंड दैट इज़ नोन एज़ द क्रिएटिविटी। थर्ड थिंग, बच्चे की स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। लिमिट स्क्रीन टाइम। आप एज अ पेरेंट्स कुछ रूल्स अपने घर पे बना सकते हैं, लाइक डाइनिंग टेबल पे आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, आपको फैमिली टाइम पे फ़ोन यूज़ नहीं करना है, सोने से पहले आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है और पढ़ाई के लिए भी जब आपका बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है या अपने किसी फ्रेंड से बात करने के लिए यूज़ कर रहा है, तो फिक्स अ टाइम लिमिट इन दैट कि कितनी देर आपका बच्चा फ़ोन यूज़ करेगा। फोर्थ, बी अ रोल मॉडल टू योर चाइल्ड। एज अ पेरेंट्स हम सब ये जानते हैं कि हमारे बच्चे के सबसे पहले रोल मॉडल्स हम ही होते हैं। बच्चा हमारी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और बहुत ध्यान से अपने बिहेवियर में उस चीज़ को डेवलप करता है। सो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्क्रीन कम यूज़ करे, मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करे, तो सबसे पहले हमें अपने इन हैबिट्स को चेंज करना होगा। कोशिश करें कि जिस टाइम आप बच्चे के साथ हैं, उस टाइम मिनिमम टू मिनिमम फ़ोन का यूज़ करें एंड मैक्सिमम टाइम उनके साथ इन्वॉल्व हों, उनके साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट करें। रिमेंबर दिस थिंग, parenting is not about telling, parenting is about showing. Fifth and the last thing is give real life dopamine to your child. बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराएं, गेम्स में, म्यूज़िक में, डांस में, साइकिलिंग, एडवेंचरस एक्टिविटीज़, एनीथिंग लाइक दैट जहाँ पे बच्चे के अंदर हैप्पी हार्मोन्स डेवलप हों। उसकी हॉबीज़ से रिलेट करके, उसके इंटरेस्ट से रिलेट करके आप चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। प्लस अगर बच्चा किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको एप्रिशिएट करें। बच्चे को जितना ज़्यादा आप एप्रिसिएशन देंगे, बच्चे के अंदर उतना ही ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और उतना ही ज़्यादा वो आपसे कनेक्टेड फ़ील करना शुरू कर देगा। तो दीज़ वर द 5 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच आप अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि हर एक बच्चा यूनिक होता है और आपकी अवेयरनेस ही उसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सो कीप पेरेंटिंग योर चाइल्ड विद लव एंड अवेयरनेस। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा
कि आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे।